Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLB Government College Bhilwara Rajasthan. Today my topic for BSc first year inorganic chemistry, paper number first, and in this we will read about S block elements. पिछले टॉपिक में हमने क्षारीय धातुओं के संकुलों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब है क्षारीय मृदा धातुओं के संकुल। जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं वो जनरली जो होती हैं वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था का प्रदर्शन करती है। इन तत्वों का आकार छोटा और आयनों पर जो आवेश की मात्रा है वो क्षार धातुओं से अधिक होती है। अतः क्षार धातुओं की अपेक्षा जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं उनमें संकुल निर्माण की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। वर्ग में बेरिलियम का आकार सबसे छोटा होता है, इसीलिए ये सबसे अधिक संकुलों का निर्माण करता है। वर्ग के बाकी के सदस्य जैसे कि मैग्नीशियम और कैल्शियम ऑक्सीजन युक्त लिगेंडों के साथ संकुल बनाते हैं। बेरिलियम डाइफ्लोराइड आसानी से दो अन्य फ्लोराइड आयनों से जुड़कर BeF4 2- संकुल बनाता है। ये जो संकुल होता है ये चतुष्फलकीय ज्यामिति का होता है। इसी प्रकार बेरिलियम BeCl2D2 जहां पर D है आपका ईथर, एसिटल, एल्डिहाइड, कीटोन, इस प्रकार के संकुल का निर्माण करता है। ये सब भी चतुष्फलकीय संकुल होते हैं। बेरिलियम जो है ऑक्सलेट आयन, एसिटिल एसीटोन, कैटिकॉल के साथ में भी चतुष्फलकीय संकुल का निर्माण करता है। बेरिलियम ऑक्सलेट आयन की संरचना देखिएगा नीचे दी हुई है, जिसमें बेरिलियम 4 ऑक्सीजन से चतुष्फलकीय रूप से जुड़ा होता है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को एसिटिक एसिड के साथ में वाष्पीकृत करने पर एक संकुल बनता है बेरिलियम एसीटेट Be4OCH3CO4। इस संकुल की संरचना में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु 4 बेरिलियम परमाणुओं से चतुष्फलकीय रूप से घिरा रहता है तथा 6 एसीटेट समूह चतुष्फलक की 6 कोरों पर व्यवस्थित होते हैं। ये देखिएगा बेरिलियम ऑक्सलेट की जो संरचना है ये एक चतुष्फलकीय संरचना होती है। बेरिलियम की जो संकुल निर्माण की प्रवृत्ति होती है वो मैग्नीशियम की तुलना में अधिक होती है। शरीर में जो जाकर जो बेरिलियम है वो मैग्नीशियम एंजाइम आयनों में से मैग्नीशियम को प्रतिस्थापित कर देता है। इसीलिए जो बेरिलियम है वो जो उसके यौगिक होते हैं बहुत अधिक विषैले होते हैं, जहरीले होते हैं। मैग्नीशियम के कुछ हैलाइड संकुल भी बनते हैं, जबकि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ऐसे संकुल नहीं बनाते। मैग्नीशियम का जो एक सबसे महत्वपूर्ण संकुल है वो है क्लोरोफिल, जो कि पृथ्वी पर जीवन के लिए जिम्मेदार है। क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम आयन है एक विषम चक्रीय कार्बनिक संरचना पोरफायरिन रिंग के सेंटर में उपस्थित होता है। इस संकुल में 4 नाइट्रोजन परमाणु जो होते हैं वो मैग्नीशियम आयन से जुड़े होते हैं। ये देखिएगा आपकी क्लोरोफिल की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। यहाँ पर पोरफायरिन रिंग है और इसके जो नाइट्रोजन है वो मैग्नीशियम से जुड़े हुए हैं, तो ये 4 नाइट्रोजन से चतुष्फलकीय रूप में घिरा रहता है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम केवल प्रबल संकुल कारक जैसे कि एसिटिल एसीटोन, EDTA के साथ ही संकुल बनाते हैं। EDTA में 4 दाता ऑक्सीजन परमाणु और 2 नाइट्रोजन परमाणु दाता नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित है। ये सिडेंटेट लिगेंड के नाम से जाना जाता है। अतः ये धातु आयन के साथ 6 उपसहसंयोजकता वाले संकुलों का निर्माण करता है। जो लैंथानम और मैग्नीशियम दोनों ही EDTA के साथ में संकुल बनाते हैं। जल की कठोरता जो ज्ञात करने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए हम EDTA संकुल का ही उपयोग करते हैं। EDTA विलयन का उपयोग किया जाता है। EDTA देख लीजिएगा, एथिलीन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड, इसमें नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन के साथ में हेक्साडेंटेट संकुल का निर्माण होता है। अगला है S ब्लॉक तत्वों के संकुलों का जैव तंत्र में कार्य या सोडियम पोटेशियम पंप और प्रकाश संश्लेषण। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो जैव तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से अधिकांश की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन जो S ब्लॉक के एलिमेंट्स है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम,
इन तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। सोडियम और पोटेशियम का मुख्य कार्य जैव कोशिकाओं में कार्बन अणुओं के ऋणावेश को उदासीन करना और कोशिकाओं में परासरण दाब को बनाए रखना है। इस कार्य हेतु सोडियम और पोटेशियम आयनों का कोशिकाओं के अंदर और बाहर आवागमन रहता है। कोशिकाओं का परासरण दाब उन्हें पिचकने से बचाता है और फूला रहने में सहायक होता है। कोशिकाओं के बाहर और अंदर सोडियम और पोटेशियम आयनों का अनुपात कोशिका झिल्ली के में विद्युत विभव उत्पन्न करता है, जो शरीर की तंत्रिका और मांसपेशिकाओं की कोशिकाओं के कार्यों में सहायक होता है। जो पोटेशियम आयन है वो शरीर में ग्लूकोज के उपाचयन, प्रोटीन के संश्लेषण और एंजाइमों के सक्रियण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार जो एस ब्लॉक के तत्व मैग्नीशियम और कैल्शियम है, वो भी संकुलों के रूप में शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कोशिका झिल्ली में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति जरूरी होती है। यह तत्व कई एंजाइमों को एक्टिवेट करने का कार्य करता है। कैल्शियम जो है वो अपने आयनों के रूप में शरीर की संरचना को आधार बनाता है। जो हड्डियां होती हैं वो मुख्य रूप से कैल्शियम की ही बनी होती है। कैल्शियम आयन मांसपेशियों के संकुचन में भी सहायक होता है और तंत्रिका नर्व पल्स को शरीर में स्थानांतरित करने हेतु कार्य करता है। कैल्शियम जो है शरीर में स्रावी ग्रंथियों के उद्दीपन के लिए भी आवश्यक होता है। जो सोडियम पोटेशियम पंप है, देखिएगा कुछ कोशिकाओं जैसे तंत्रिका कोशिकाओं या पेशी कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में सोडियम और पोटेशियम आयनों का विनिमय होता है। यह विनिमय सांद्रता विभव के विपरीत होता है, अतः यह प्रक्रम जो है वो सोडियम पोटेशियम पंप कहलाता है। इस पंप के लिए ऊर्जा एटीपी अणु से एक एंजाइम के माध्यम से ली जाती है। यह जो एटीपी है ये प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है। एक एटीपी अणु का उपयोग करके 3 सोडियम आयनों को कोशिका के बाहर धकेला जाता है, जबकि 2 पोटेशियम आयन तुरंत कोशिका के अंदर आ जाते हैं। इस प्रक्रिया में कोशिका के अंदर की बजाय कोशिका के बाहर जो है वो सोडियम आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। इस प्रकार क्या होता है, जो प्लाज्मा झिल्ली है उस पर आवेश का पृथक्करण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप -50 से -70 मिलीवोल्ट का जो पोटेंशियल है वो उत्पन्न हो जाता है। यह विभव जंतु कोशिकाओं का विशेष लक्षण है। सोडियम पोटेशियम पंप जो है कोशिकाओं में जल की सांद्रता को नियमित रखने के साथ में तंत्रिका संवेदना, पेशी संकुचन और समुद्री पक्षियों में लवणों का उत्सर्जन जैसे कार्य करता है। सोडियम और पोटेशियम पंप जो है वो आयनों की सांद्रता का सामंजस्य करता है, साथ ही परासरण द्वारा जल कोशिका झिल्ली से बाहर निकल जाता है। कुछ समुद्री पक्षी जैसे कि सीगल, पेंगुइन जो समुद्री जल में पाए जाते हैं, इन पक्षियों में सोडियम क्लोराइड की जो अधिकता है उसे कम करने के लिए नासा लवण ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो ग्रंथि कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली पर सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा सोडियम आयनों को बाहर निकाला जाता है और क्लोराइड आयनों को निष्क्रिय विधि द्वारा बाहर निकाला जाता है। सक्रिय परिवहन पंप के लिए ऊर्जा एटीपी से ली जाती है, जबकि कुछ अन्य प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्लाज्मा झिल्ली पर आयनों के परिवहन से उत्पन्न विभव से आए परिवर्तनों से ली जाती है। सोडियम पोटेशियम पंप ही सोडियम आयनों पर एक विभव को उत्पन्न करता है। यह सोडियम विभव कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज और एमिनो एसिड के परिवहन के लिए ऊर्जा देता है। 6 ऑक्सीजन दाता जैसे कि सोडियम और पोटेशियम दोनों आयनों के साथ बंध बनाता है, परंतु इस कार्बनिक लिगैंड की जो का आकार है वो सोडियम की तुलना में पोटेशियम से अधिक मैच खाता है। इसी प्रकार जो 5 ऑक्सीजन डोनर है वो पोटेशियम आयन की तुलना में सोडियम आयन को वरीयता देते हैं। अतः कोशिका भित्ति में बने मार्ग सोडियम और पोटेशियम का अपनी स्थिति के अनुसार चयन करते हैं। इस कोशिका भित्ति के बाहर एक सांद्रण प्रवणता या ग्रेडियंट उत्पन्न हो जाता है, जो कि आयनों के परिवहन का कार्य करता है। थैंक यू।